हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो। फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो अब इस वीडियो में ये तीनों को हम डिटेल में समझेंगे और पढ़ेंगे। कौन कौन से थे ये तीनों? पहला है आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी अकाउंट है, लेकिन बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है। बैलेंस शीट को हम स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ रियल अकाउंट। ये रियल अकाउंट आप कब लिखोगे? जब आपसे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की नेचर पूछी जाएगी कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, तब आप आंसर लिखेंगे इट इज़ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। जो कुछ भी आ रहा है उसको डेबिट करना है और जो कुछ भी जा रहा है उसको क्रेडिट करना है। अगर आपको याद हो तो क्लास 11th में रियल अकाउंट हम एसेट्स के लिए यूज़ करते थे। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है बेसिकली, सेकंड पॉइंट देखते हैं ना, इट इज़ प्रिपेयर्ड लाइक कैश बुक। तो कैश बुक जो है वो कैश अकाउंट का ही काम करता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हम कैश की बात कर रहे हैं कि जो भी कैश रिसीव हो रहा है वो आएगा डेबिट साइड में, और जो भी कैश हम पे कर रहे हैं वो आएगा क्रेडिट साइड में। सेकंड पॉइंट से ज़्यादा क्लियर हो गया ना? इट इज़ प्रिपेयर्ड जस्ट लाइक कैश बुक की तरह ही बनता है, जो आपने क्लास 11th में सीखी थी। अब आप याद करें तो कैश बुक को हम स्टार्ट कैसे करते थे? कैश के ओपनिंग बैलेंस के साथ। आपको क्वेश्चन में गिवन होता था ना, डेबिट साइड में हम लिखते थे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश कॉलम में कैश का बैलेंस और बैंक कॉलम में बैंक का बैलेंस, है ना। लेकिन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हम अमाउंट का एक ही कॉलम बनाते हैं, कैश और बैंक का अलग अलग कॉलम नहीं बनता है। अमाउंट का एक ही कॉलम बनेगा, वो परफॉर्मा में हम देखेंगे, आगे समझेंगे। और डेबिट साइड से ये अकाउंट हम स्टार्ट करते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का बैलेंस गिवन होगा तो कैश का बैलेंस लिखेंगे, और अगर बैंक का बैलेंस गिवन होगा तो बैंक का बैलेंस लिख देंगे। सिमिलरली स्टार्ट होता है कैश के बैलेंस से, तो ख़त्म भी कहाँ होता है? कैश के बैलेंस से। इट एंड्स विथ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। जब आप ये अकाउंट बनाएंगे तो आंसर क्या आएगा आपका? ये आएगा, जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है वो आपका आंसर आएगा, ठीक है। जैसे आप कैश बुक बनाते थे, ओपनिंग बैलेंस से शुरू करते थे, फिर डेबिट साइड में सारी की सारी कैश रिसिप्ट्स लिखते थे, क्रेडिट साइड में सारी की सारी कैश पेमेंट्स लिखते थे, और लास्ट में आंसर आता था बाय बैलेंस कैरिड डाउन कैश का, है ना। वैसे ही सेम, बिल्कुल वैसे ही ये भी बनेगा। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ कैश और बैंक के अलग अलग कॉलम नहीं होंगे। अगला पॉइंट क्या है? इट रिकॉर्ड्स ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट। कैश रिसिप्ट्स आती हैं डेबिट साइड में, कैश पेमेंट आती है क्रेडिट साइड में, फिर से बिल्कुल कैश बुक की तरह। चलो अब अगला है पॉइंट, इट डज़ नॉट रिकॉर्ड नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स लाइक डेप्रिसिएशन। इसमें नॉन कैश ट्रांजेक्शन नहीं आती है, डेप्रिसिएशन नहीं लिखते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जब हमारी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ होती है उसको लगातार यूज़ करने से। तो इसमें कैश तो कुछ गया ही नहीं हमारा, ना ही कैश कुछ आया है, तो इसलिए डेप्रिसिएशन को हम बुक्स में नहीं लिखते हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो गलत होने से बचाएगा, ये वाला पॉइंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट डज नॉट फॉलो मैचिंग एंड अक्रूवल कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट फॉलो नहीं होता है, अक्रूवल कंसेप्ट फॉलो नहीं होता है। अब ये मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है? मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है? मैचिंग कंसेप्ट समझाता है हमें कि हम अकाउंट में उसी ईयर का खर्चा लिखेंगे जिस ईयर की इनकम होगी, है ना। मतलब एक्सपेंडिचर ऑफ द ईयर इज़ चार्ज्ड आउट ऑफ इनकम ऑफ सेम ईयर। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं है। इस साल की रिसिप्ट है तो भी लिख दो, पिछले साल की रिसिप्ट है तो भी लिख दो,
अगले साल की, आने वाले समय की, फ्यूचर की, एडवांस में कोई पैसा आ गया है वो भी लिख दो। मतलब किसी भी ईयर की रिसिप्ट हो इस अकाउंट में हम लिख देते हैं, ठीक है। बस कंडीशन क्या है कि वो रिसिप्ट कैश रिसिप्ट होनी चाहिए। ये पॉइंट जो है ये आप ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन करते हुए ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। और अक्रूवल कंसेप्ट क्या है? अक्रूवल कंसेप्ट में हम आउटस्टैंडिंग और अक्रूड और प्रीपेड वाली एडजस्टमेंट करते थे। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ऐसी कोई एडजस्टमेंट हम नहीं करते हैं। ना ही कुछ आउटस्टैंडिंग वाला लिखते हैं, ना ही इसमें कुछ अक्रूड आता है, ना ही कुछ प्रीपेड आता है। बस जो कुछ कैश में आ गया वो लिख दो और जो कुछ कैश में चला गया वो लिख दो, बस। दूसरा पॉइंट, इट रिकॉर्ड्स ऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू मतलब जो इनकम या ऐसा खर्चा जो हर साल होने वाला है, और कैपिटल रिसिप्ट जैसे फर्नीचर ख़रीदा हो, कोई फिक्स्ड एसेट ख़रीदी हो, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते थे, है ना। तो चाहे रेवेन्यू नेचर का खर्चा हो या इनकम हो, चाहे कैपिटल नेचर का इनकम हो या खर्चा हो, दोनों ही चीज़ें हम यहाँ पे इस अकाउंट में लिखते हैं। मतलब ये अकाउंट बनाना बहुत ही सिंपल है, कैश बुक की तरह। कैश बुक में आप परचेजेस होता था तो भी लिख देते थे, फर्नीचर ख़रीदा होता था तो भी लिख देते थे, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पर भी चाहे रेवेन्यू आइटम हो चाहे कैपिटल नेचर की आइटम हो, दोनों को ही हम इस अकाउंट में लिखते हैं। अभी थ्योरी तो याद रखना, जब प्रैक्टिकल आएगा तो मैं इस पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट्स को, मैचिंग कंसेप्ट और अक्रूवल कंसेप्ट और रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट, ये दोनों पॉइंट्स को दोबारा से रिपीट करूँगी। तो अभी थ्योरी तो इसको याद रखना, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस। सिंपल, कैश आ रहा है तो रिसिप्ट साइड में लिख दो, कैश गया है तो पेमेंट साइड में लिख दो। और लास्ट पॉइंट फिर से वही कि इस अकाउंट में हम आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, प्रीपेड, एक्सपेंस, इनकम वगैरह की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। सिंपल। चलो अब नेक्स्ट आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की नेचर क्या है? इट इज़ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। दूसरा ये अकाउंट जो है इट इज़ प्रिपेयर्ड जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर आपको याद हो तो हम बनाते थे डेबिट साइड में एक्सपेंसेस लिखते थे और क्रेडिट साइड में इनकम लिखते थे। तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही बनता है। डेबिट साइड में आपके एक्सपेंडिचर आएगा और क्रेडिट साइड में आपकी इनकम्स आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट, इस अकाउंट का जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस होता था ना, ग्रॉस प्रॉफिट से आप स्टार्ट करते थे ट्रेडिंग के बाद, लेकिन इस अकाउंट का कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, स्टार्टिंग बैलेंस नहीं होता है। तो ये देखो यहाँ पे ये डिफरेंस भी है, ये डिफरेंस भी है दोनों में। इसका स्टार्टिंग बैलेंस होता है लेकिन इसका स्टार्टिंग बैलेंस नहीं होता है, तो ये डिफरेंस भी है, इसलिए मैंने ये इस तरह से लिखा है। फ़िलहाल मैं इसको जूम कर रही हूँ, आप जब दोनों को एक साथ अपनी कॉपी में लिखेंगे तो डिफरेंस की तरह लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट, इट एंड्स विद ईदर सरप्लस और डेफिसिट। जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस या तो नेट प्रॉफिट बचता था या नेट लॉस बचता था, तो सिमिलरली यहाँ पर या तो बैलेंस सरप्लस आएगा या फिर डेफिसिट आएगा। सरप्लस कब आएगा? जब आपकी इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, ठीक है। और डेफिसिट कब आएगा? जब आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इनकम से। खैर ये आप जब अकाउंट बनाएंगे तब अपने आप क्लियर हो जाएगा आप लोग को। नेक्स्ट, इट रिकॉर्ड्स बोथ कैश एंड नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। इसमें कैश वाली ट्रांजैक्शन भी आती है और नॉन कैश ट्रांजैक्शन भी आती है। नॉन कैश लिखने का मतलब कि डेप्रिसिएशन भी आता है, अगले पॉइंट में आ गया वो। इट रिकॉर्ड्स नॉन कैश ट्रांजैक्शंस लाइक आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, डेप्रिसिएशन, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वगैरह जैसे आप ऐड करते थे P&L अकाउंट में एडजस्टमेंट्स को, अक्रूड को इनकम्स में ऐड करते थे एडजस्टमेंट को, डेप्रिसिएशन लिखते थे हम, वैसे ही यहाँ पर भी इस अकाउंट में हम इन सब चीज़ों को एडजस्ट करते हैं। नेक्स्ट, इट फॉलोज़ मैचिंग एंड अक्रूवल कंसेप्ट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में ये दोनों कंसेप्ट फॉलो नहीं होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये कंसेप्ट्स फॉलो होते हैं। दूसरा है इट रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू आइटम्स। कैपिटल नेचर की आइटम अब बैलेंस शीट में जाएगी। जब आपने फर्नीचर ख़रीदा है तो वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ रेवेन्यू नेचर की आइटम्स को ही लिखते हैं ओनली, इसको मैंने डबल अंडरलाइन किया है।
अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस पे बनता है। अक्रूवल बेसिस तभी आ गया जब यहाँ अक्रूवल कंसेप्ट आ गया, तो ये अक्रूवल बेसिस पे बनता है। और इस अकाउंट में हम P&L अकाउंट की तरह एडजस्टमेंट्स भी करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब आपकी आती है, ये दोनों अकाउंट्स हो गए, ये इनके फीचर्स भी हैं और ये आपका डिफरेंस भी लर्न हो जाएगा इसी से। तीसरा आता है आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की डेफिनेशन ये लिखी है मैंने, इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट शोज़ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस एज ऑन पर्टिकुलर डेट। 31 मार्च को बैलेंस शीट बनती है, तो 31 मार्च को हमारी बिज़नेस में कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, वो पता लगाने के लिए हम ये स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। नेक्स्ट, इट शोज़ एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल फंड। कैपिटल फंड को मैंने अंडरलाइन किया है रेड इंक से। फंड अगेन इसीलिए अंडरलाइन किया है क्योंकि NPO में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। तो बाकी की एसेट्स और बाकी की लायबिलिटीज़ तो उसी तरह लिखनी है जैसे क्लास 11th में लिखना सीखा था, लेकिन कैपिटल की जगह पर कैपिटल फंड वर्ड यूज़ करना है। नेक्स्ट, इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस अकाउंट के बाद बनता है। अगला पॉइंट है, अगर कोई भी सरप्लस होगा तो कैपिटल फंड में ऐड कर देना है, और अगर डेफिसिट होगा तो कैपिटल फंड में माइनस कर देना है। ये सरप्लस और डेफिसिट आपका कहाँ से आएगा, ये सरप्लस कहाँ से कैलकुलेट होगा और डेफिसिट कहाँ से कैलकुलेट होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो आंसर होगा वो या तो सरप्लस आएगा या फिर डेफिसिट आएगा। तो उसको कैपिटल फंड में या तो ऐड करना है या फिर माइनस करना है। नेक्स्ट, अब आपको बैलेंस शीट कभी ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी और कभी क्लोजिंग बैलेंस शीट, जैसा भी क्वेश्चन में पूछा होगा। ये मैंने यहाँ लिख तो दिया है, लेकिन ये बेसिकली आपका यूज़ कहाँ होगा, जब आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मैं आपको समझाऊंगी कि ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब पिछले साल की बैलेंस शीट बनाने की क्या ज़रूरत होती है। ज़रूरत है टू फाइंड आउट कैपिटल फंड। यहाँ पर इस वीडियो में मैंने इन तीनों को एक्सप्लेन किया है। आपने बेटा इन तीनों को ध्यान से पढ़ के रखना है। अगली वीडियो में मैं आपको सब्सक्रिप्शंस पढ़ाऊँगी और सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस भी करवाऊँगी। ये थ्योरी ध्यान से पढ़नी है, MCQs पूछे जाएंगे इसमें से, और मैं आपको गूगल फॉर्म भी दूँगी जिसमें मैं आपका टेस्ट लूँगी कि ये जो पिछली थ्योरी का वीडियो और ये वाला थ्योरी का वीडियो, इन दोनों का टेस्ट लूँगी और एक एक पॉइंट इन्हीं दोनों वीडियो में से होगा। ठीक है, एक सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इन्हीं दोनों वीडियोस में से पूछे जाएंगे। आपने इन दोनों वीडियोस को ध्यान से पढ़ना है, और कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझे मैसेज करके पूछ लेना, वो मैं तुमको उसमें बता दूंगी, जो भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सब्सक्रिप्शंस और सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन कैसे करने हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ के रखना।